So today we have RX 6600 graphics card from AMD। इसका परफॉर्मेंस आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, जहां इट्स रियली डूइंग गुड इन सम गेम्स लाइक एपेक्स लेजेंड और वॉरजोन, बट कुछ में थोड़ा सा वीक महसूस हो रहा था। इसलिए उन गेम्स में थोड़ा और परफॉर्मेंस गेन करने के लिए टुडे वी विल ट्राई अंडरवोल्टिंग एंड ओवरक्लॉकिंग फ्रॉम AMD एड्रेनालिन सॉफ्टवेयर बिना रिस्क के, ताकि आप गलती से अपने पीसी से धुआं ना निकाल दें। सो पहला कंपैरिजन के लिए डिफॉल्ट सेटअप के स्टेटस में ऑब्जर्व कर लेते हैं सबका क्या स्टेटस है। यहाँ हम दो बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे कंपैरिजन के लिए, पहला यूनिजन एंड दूसरा पीसी मार्क 10। सो यूनिजन का स्कोर इज लाइक 3277 है विद FPS 130.1 एंड ये हाई सेटिंग्स एंड 2K रेजोल्यूशन पे है। आगे जितना भी होगा सभी सेम सेटिंग्स का परिणाम मिलेगा आपको। दूसरा रिजल्ट है पीसी मार्क 10 का, जिसका स्कोर इज 6164। याद रहे ये भी डिफॉल्ट सेटिंग पे ही टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट हम अंडरवोल्टिंग एंड ओवरक्लॉकिंग ट्राई करेंगे एंड बारी बारी से स्कोर के स्टेटस को कंपेयर करेंगे। पहला लेट्स ट्राई विद अंडरवोल्टिंग। सो नया वाला AMD एड्रेनालिन सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस टैब में अगर आप जाइएगा तो वहां आपको ट्यूनिंग सेक्शन में अंडरवोल्टिंग ओवरक्लॉकिंग सब कुछ मिल जाएगा। ये AMD के द्वारा सेटअप किया हुआ है, अंडर सेफ लिमिट एंड कंडीशन में आपके GPU को अंडरवोल्ट करके देगा, ताकि आप इतना भी अंडरवोल्ट ना कर दे कि आपका GPU बस टिमटिमाने भर रह जाए। ऑल्सो आप टेम्परेचर पे ध्यान देते रहिएगा। यहाँ दो तरह के टेम्परेचर दिए गए हैं। पहला जंक्शन टेम्परेचर, जो कि काफी एक्यूरेट है क्योंकि ये GPU के बीच के सेंसर का टेम्परेचर है कंपेयर टू GPU टेम्प, जो कि बाहर के सेंसर का टेम्परेचर है। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपके GPU को अंडरवोल्ट करके दे देगा। नाउ अगर आप सॉफ्टवेयर में ध्यान देंगे तो GPU आपका 1125 मिलीवोल्ट पे अंडरवोल्ट किया गया है, जो कि बस 25 मिलीवोल्ट कम है डिफॉल्ट से, विच इज 1150 मिलीवोल्ट। अब इसका असर कितना होता है ये जानने के लिए फिर से बेंचमार्क करते हैं हम। पहला इस पीसी मार्क 10 का बेंचमार्क है, जिसमें इसको मिल रहा है 6229। सो थोड़ा बूस्ट मिला है आपके स्कोर को। पहले स्कोर वाज 6164 एंड नाउ इट्स 6229। सो लिटिल हेल्प मिलेगा आपको फ्री में इसके द्वारा। नेक्स्ट बेंचमार्क टेस्ट करते हैं यूनिजन का। सो यहाँ पे भी आपको FPS अप्रॉक्स सेम ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, बट स्कोर में फर्क पड़ा है। अप्रॉक्स 11 पॉइंट्स ज्यादा है पहले से। प्रीवियसली इट वाज 3277 एंड नाउ इट्स 3288। बट गौर फरमाया जाए तो मैक्स FPS एंड मिन दोनों में ही अंडरवोल्ट में FPS कम कर दिया गया है पहले के कंपैरिजन में। इस कंडीशन में एक गेमिंग टेस्ट तो बनता है ताकि एक्चुअल फर्क पता चल सके। इसके लिए हमने वॉरजोन 2 का टेस्ट किया है कस्टम सेटिंग्स में विद 2K रेजोल्यूशन। ये सेटिंग्स भी सब कुछ सेम रहेगा, इसलिए ताकि दोहराना ना पड़े आप इसको गौर से देख लो एक बार। सो इन डिफॉल्ट में आपको अप्रॉक्स 97 to 100 FPS पे चल रहा था गेम, कभी कभी 101 FPS पे टच होता है एंड GPU क्लॉक टॉप पे आपको 2546 मेगाहर्ट्ज पे गया है। बट आफ्टर अंडरवोल्ट FPS 100 के ऊपर ही था, लाइक बिटवीन 101 एंड 105। बहुत ज्यादा का फर्क तो नहीं है, बट GPU क्लॉक वाज एट 2588 एंड टेम्प्स भी काफी कम हो गया है पहले की तुलना में। अब हम ओवरक्लॉकिंग करने की कोशिश करते हैं एंड जानेंगे कि अंडरवोल्ट ज्यादा बेहतर था या फिर ओवरक्लॉकिंग। इसके लिए भी आपको एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा एंड अपना जमीन जायदाद AMD के नाम लिखने के बाद में ये ओवरक्लॉक करके देगा। एंड यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ओवरक्लॉक करने के बाद में इट्स अप्रॉक्स 2749 मेगाहर्ट्ज पे सेट हो गया है आपका GPU, जबकि डिफॉल्ट सेटिंग्स पे अप्रॉक्स 2491 मेगाहर्ट्ज पे होता है बूस्ट क्लॉक स्पीड आपके RX 6600 GPU का। सो नाउ लेट्स सी कि इसका असर कितना ज्यादा पड़ रहा है गेमिंग एंड बाकी स्कोर्स में। सो पीसी मार्क 10 में फिलहाल मिल रहा है 6382 का स्कोर। पहला अंडरवोल्ट वाज 6229 एंड डिफॉल्ट पे स्कोर था 6164। सो डिफॉल्ट एंड ओवरक्लॉक में अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स का डिफरेंस आया है। इसके साथ अगर यूनिजन का टेस्ट हम करके देखते हैं, ये भी हाई सेटिंग्स एंड 2K रेजोल्यूशन पे टेस्ट किया गया है, जिसमें स्कोर आ रहा है 3304 एंड FPS इज 131.2। वहीं डिफॉल्ट एंड अंडरवोल्ट पे स्कोर एंड FPS का डिफरेंस आपके सामने है। सो ओवरक्लॉक पे डिफरेंस इज अप्रॉक्स 3304 एंड डिफॉल्ट में इट वाज 3277। सो बहुत ज्यादा का फर्क तो नहीं है, इवन FPS भी बहुत ज्यादा का फर्क नहीं महसूस करवा रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट का ही फर्क है। एंड इवन अगर आप गेम में भी नोटिस करेंगे तो वॉरजोन 2 में इट वाज गिविंग सेम FPS फायरिंग रेंज में ही टेस्ट किया है हमने, बट GPU क्लॉक में अंतर जरूर है। इसमें हाईएस्ट जब मैंने ऑब्जर्व किया सो इट वाज रीचिंग टिल 2615 मेगाहर्ट्ज पे गया था विद टेम्परेचर अप्रॉक्स सेम एंड हाईएस्ट 106 वॉट पे चल रहा था। सो बहुत ज्यादा का गैप अभी भी बाकी है। अगर हम और ज्यादा हाई परफॉर्मिंग गेम को टेस्ट करते हैं तो वहां पर शायद ये 130 वॉट तक टच कर पाएगा। ओवरऑल एज आई सेड ये AMD का सेफ लिमिट के अंदर किया गया ओवरक्लॉकिंग एंड अंडरवोल्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा का फर्क आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बट स्टिल इफ यू वांट ये आप ट्राई कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा का फ़ायदा चाहिए अपने GPU से तो आई गेस आपको MSI आफ्टरबर्नर या फिर कोई और सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए। बट याद रहे, ओवरक्लॉक अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो सीन इतना सिंपल नहीं रहता है, उसमें GPU काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। सो अगर आपके पास में एक बेहतरीन कूलिंग सॉल्यूशन है तभी आप ट्राई कीजिएगा। लाइक 5-6 फैंस का लगा हुआ आपका डब्बा है तो ही आप ट्राई कीजिए, तो ही ओवरक्लॉक में आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना GPU जल भी सकता है। सो उम्मीद है अगर आपका GPU थोड़ा बहुत भी रो रहा है तो इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है FPS एंड परफॉर्मेंस में। आप एक बार ट्राई करके हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको कितना का बेनिफिट मिला। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।